जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी पूजन अनुष्ठान मंत्रों के बिना पूर्ण नहीं होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रों का उच्चारण अवश्य किया जाता है। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण और जाप करने की परंपरा रही है। धार्मिक शास्त्रों में भी मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक महत्व के साथ ही साथ मंत्र जाप के कई वैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं। भगवान की पूजा करते समय हम सभी धूप आरती तो करते ही हैं, साथ ही साथ मंत्रों का जाप भी करते हैं। जिस तरह हम भगवान के दर्शन करते समय अपना सिर उनके सामने झुकाते हैं, ठीक उसी तरह हमें मंत्रों का जाप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर मंत्रों का जाप करते समय भगवान के समक्ष बैठकर हम विधि पूर्वक जाप नहीं करते हैं तो उससे मंत्रों का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए मंत्रों का जाप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा मंत्रों का जाप उल्टा भी हो जाता है। यानी कि मंत्र आप करते तो अपने फायदे के लिए हैं, लेकिन आपको हानि ज्यादा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें मंत्र जाप का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और हम उसकी हानि के पात्र बन जाते हैं। यदि मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो इसके कुछ नियम है। उन नियमों को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को पूरे विधि विधान के साथ नियम पूर्वक करते हैं, तब उस कार्य का फल आपको 100% प्राप्त होता है। लेकिन वहीं यदि आप बिना विधि पूर्वक, बिना विधि विधान के किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य का फल आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हैं। मेहनत तो आप दोनों में ही कर रहे हैं ना। मेहनत तो आपने यदि विधि पूर्वक किया उसमें भी की, और यदि विधि पूर्वक नहीं किया उसमें भी की। तो क्यों ना आप अपने कार्य को इस प्रकार से करें कि आपको उसका 100% लाभ प्राप्त हो। इसलिए क्यों हम सब आधा अधूरा फल प्राप्त करें, जबकि छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जो कि मंत्रों को करते समय यदि हम ध्यान में रखेंगे तो मंत्रों का लाभ हमें कई गुना प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे नियम हैं कि जिन नियमों को, जिन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तब हमें मंत्रों का जो फल है ना वो पूरा का पूरा मिलेगा। देखिए, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि मंत्रों का जो जाप है वह 3 प्रकार से होता है। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार से। आइए जानते हैं कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इस श्रेणी में सबसे पहले आता है वाचिक जाप। वाचिक जाप में सस्वर मंत्र का उच्चारण किया जाता है, यानी कि बोलकर मंत्र का जाप किया जाता है, तो वह वाचिक जाप की श्रेणी में आता है। दूसरा जाप है उपांशु जाप। जुबान और होठ इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करें, इसमें केवल होठ कंपित होते हुए प्रतीत हो और मंत्र का उच्चारण केवल स्वयं को ही सुनाई दे, तो ऐसे जाप को उपांशु जप की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा आता है मानसिक जाप। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह जाप केवल अंतर्मन से किया जाता है। इस तरह के जाप को करने के लिए सुखासन या पद्मासन में ध्यान मुद्रा लगाई जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के नियम हैं। यदि आप मंत्र जाप के समय इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपको मंत्र जाप का 100% फल प्राप्त होगा। इसलिए आप इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। मंत्र जाप से पहले शुद्धि आवश्यक है, इसलिए दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद और स्नान आदि के पश्चात ही जाप करना चाहिए। जाप के स्थान को भी भली भांति से स्वच्छ कर लेना चाहिए और एक स्वच्छ आसन पर बैठकर ही जाप किया जाना चाहिए। जाप के बाद आसन को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए और न ही कभी भी पैर से हटाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आसन पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए, उसको पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए। आसन को एक जगह संभाल कर रख देना चाहिए। मंत्र जाप के लिए कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कुश ऊष्मा का सुचालक है, जिससे क्या होता है कि मंत्र जाप करते समय हमारे शरीर में ऊर्जा समाहित होती है। साधारण रूप से जाप करने के लिए तुलसी की माला उत्तम रहती है, लेकिन यदि किसी कार्य की, किसी भी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जाप किया जाए तो
तो उसी देवी देवता के अनुसार ही माला लेनी चाहिए। जैसे भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष, तो माता लक्ष्मी के लिए स्फटिक या कमलगट्टे की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। मंत्र जाप करने के लिए एक स्थान को चुनना चाहिए ताकि जाप में किसी प्रकार की बाधा न पड़े और न ही आपका ध्यान भटके। जाप करने के लिए प्रातःकाल का समय सर्वश्रेष्ठ रहता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत रहता है, शुद्ध होता है और सकारात्मक रहता है। यदि हमेशा जाप करते हैं तो प्रतिदिन एक ही स्थान पर, एक ही निश्चित समय पर और एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको दुगने लाभ की प्राप्ति होगी। मंत्र जाप करते समय कभी भी माला को खुला न रखें। माला सदैव गोमुखी के अंदर ही ढक कर रखनी चाहिए। यानी कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं, आपके हाथ में जब माला होती है तो माला को आप हमेशा ढक कर ही मंत्र जाप करें। जाप की माला खरीदते समय भली भांति देख लें कि उसमें 108 मनके होने चाहिए और हर मनके के बीच में एक गांठ होनी चाहिए, ताकि जाप करते समय संख्या में कोई त्रुटि ना हो। जिस देवी देवता का आप जाप कर रहे हैं उनकी छवि को मन में रखकर जाप करना चाहिए और नित्य कम से कम एक माला का जाप आपको अवश्य ही अवश्य करना चाहिए। एक और ध्यान देने योग्य बात, कभी भी बिना संकल्प किए मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप उसका संकल्प लें, उसके पश्चात आप मंत्र जाप आरंभ करें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय थे जिनको यदि आप मंत्र जाप करते समय ध्यान में रखेंगे तो आपको मंत्र जाप का फल 100 गुना नहीं 1000 गुना प्राप्त होगा। इसलिए इन उपायों को ध्यान में रखें और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। एक और बात, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिससे होगा क्या कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।